हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेडी क्लास में। हम पुरुषों में एक बीमारी होती है। नहीं, बीमारियां तो कई होती है, लेकिन एक बीमारी सबसे बड़ी होती है जो करीब करीब सभी पुरुषों में पाई जाती है। वो क्या? खुद को सबसे ज्यादा चतुर, चालाक, होशियार समझने की बीमारी। हम पुरुष खुद को ही सबसे ज्यादा काबिल समझते हैं, या यूं कहें कि बाकी दुनिया को तो बेवकूफ समझते हैं। लेकिन जिस तरह से हाथी को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने ऊंट बनाया है, अच्छा, जी हाँ, मोटे तगड़े, बदमाश, बिगड़ैल, बदतमीज, बददिमाग हाथी को भी एक दुबला पतला ऊंट कंट्रोल कर लेता है। उसी तरह से पुरुष जाति को कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने नारी जाति को बनाया। 6 फीट 7 फीट के मोटे तगड़े मर्द बेचारे भी 5 फीटी महिला के सामने बेबस और लाचार नजर आए। और हो भी क्यों ना, इस स्त्री जाति में एक विशेष प्रजाति है जिसका नाम है पत्नी। जुल्म और आतंक का दूसरा नाम। पहले पुरुष बेचारे जब पैसा कमा करके लाते थे तो माँ बाप, भाई बहन सबके लिए कुछ ना कुछ करते थे और कुछ पैसा भी दे देते थे। जो बच जाता था उसको पत्नी कहती थी कि यह अब मुझे दे दो। इसलिए उस समय इसे कहा जाता था अबला, यानी कि अब ला जो बचा है। लेकिन अब सैलरी आते ही कहती है सब ला, इसलिए अब अबला क्या हो गई है? सबला हो गई है। यानी भाई बहन बाप न माई, अब सिर्फ मेरी है तेरी कमाई। इतना ही नहीं, पढ़ने लिखने के बाद अब पहले से ज्यादा समझदार भी हो गई है, अपना अधिकार भी समझती है। इसलिए पहले तो आपकी बातों को तर्क से काटती है, अगर नहीं माने तो जबरदस्ती मनवा लेती है। एक दिन मैं अपने बालकनी में बैठा बैठा धूप सेक रहा था। मेरे बगल के बिल्डिंग के बालकनी में एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, तीनों बैठे हुए थे। बच्चा खेल रहा था। कुछ समय के पश्चात बच्चा रोने लगा। उसकी माँ कितना भी खिलौना देती लेकिन वो चुप नहीं होता था। तो लड़के का जो फादर था घर में गया और वहां से एक नया खिलौना ले आकर के उसके सामने रख दिया। बच्चा खेलने लगा। तब अपनी पत्नी से बोला, क्या समझी? तो बोली कुछ नहीं। तो ये बोला कि जिन चीजों से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ समय के पश्चात वो पुराना लगने लगता है और नया पाने की इच्छा होती है। अब वो समय नहीं है कि ये कह करके और आप बच जाइएगा। रार का प्रतिकार भी होगा, घात का प्रतिघात भी होगा। झेलने के लिए तैयार रहिए। संजोग देखिए कि उसी समय पड़ोस से एक बच्चा उस बालकनी में आ गया। उस लेडी ने तुरंत उन्हीं पुराने खिलौनों को उसके सामने रख दिया। वो बच्चा आनंद में खेलने लगा। तभी अपने पति से पूछी, क्या समझे? बोला कुछ नहीं। नहीं समझे? जो एक जगह के लिए पुराना हो जाता है, डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, वो किसी नए जगह के लिए नया हो जाता है और आनंद की प्राप्ति भी उससे भरपूर होती है। इसलिए ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है।